हम आज फर्स्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इस पेपर की। इससे पहले मैंने भी नहीं की हुई अटेम्प्ट ये वाली। मैं डायरेक्ट आज बुकलेट भी नहीं कर रहा, इसके ऊपर ही कर रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, मई जून 5-1 पे आ गया। आई थिंक 2 पेपर्स मिसिंग है जो मैंने अपलोड नहीं किए, वो मैं करूँगा सूनर। अच्छा जी। अभी मैंने कहा कि फॉरवर्ड चलता हूँ और फिर जब मैं 2024 अक्टूबर में कर लूँगा, फिर ये जो 2 पेपर रह जाएंगे ये मुझे याद रहेंगे और इनको भी मैं अपलोड कर दूँगा लास्ट में। अच्छा जी। क्वेश्चन क्या, या हो सकता है पहले भी कर दूँ। अ बैग कंटेन्स, एक सेकेंड। अच्छा जी। क्वेश्चन क्या है कि जी अ बैग कंटेन्स 12 मार्बल्स। एक सेकेंड, स्टिल बड़ा है यार काफ़ी। ओके, आई थिंक अब सही रहेगा। हाँ, अ बैग कंटेन्स 12 मार्बल ऑफ ईच। हो, मैं इसको इसको मैंने बड़ा करना था, सॉरी। आई थिंक अब परफेक्ट होगा। हाँ, अ बैग कंटेन 12 marbles, each of different size. 8 of the marbles are red and 4 of the marbles are blue. How many different selections of the 5 marbles contain at least 2 marbles of the same color? एक सेकेंड, पहले तो डब्बा बना लेना, बैग बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा जी, ये बैग हम बना देते हैं येलो कलर का, राइट। अच्छा जी। ओके। उसने कहा है कि बैग कंटेन्स 12 मार्बल्स ईच ऑफ डिफरेंट साइड्स, 8 ऑफ द मार्बल्स आर रेड। रेडी करता हूँ इसको। रेड 8 मार्बल्स हैं और 4 ऑफ द मार्बल्स आर ब्लू। 4 हैं। अच्छा जी, टोटल कितने हैं? 12 हैं मार्बल्स। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस। आई थिंक डिफरेंट का वर्ड आ जाए तो आई थिंक उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 मार्बल्स। अच्छा जी, वो कह रहा है कि 5 हैं, तो यानी हम 5 स्पेसेस, 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा जी, क्या है इसमें। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 5 मार्बल्स contain एट लीस्ट 4 मार्बल्स ऑफ द सेम कलर। कम न कम 4 मार्बल हों ऑफ द सेम कलर। ओके, तो 5 है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम 4 रेड कर लेते हैं। रेड, 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 रेड और आखिर में एक ब्लू कर लेते हैं, राइट। एटलीस्ट 4 मार्बल्स हैं। या फिर और और ये हो सकता है 1 2 3 4 5 5। इसमें आई थिंक ये हो सकता है कि ब्लू, ब्लू 4 ब्लू कर लेते हैं, एक रेड कर देते हैं। आई थिंक यही बनेगा ना। आई थिंक एक और भी बन सकता है। वो ये बन सकता है कि मैं सारे रेड कर दूँ और एक बन सकता है कि मैं सारे ब्लू कर दूँ, राइट। 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा जी, इसमें क्या था, मैंने कहा सारे रेड कर दूंगा, सारे रेड कर दूंगा, और या फिर और सारे ब्लू कर दूंगा, राइट। ठीक है जी। अब हमने टोटल नंबर ऑफ वेज करने हैं। अच्छा जी क्या करना होगा कि टोटल कितने हैं, 12 हैं, राइट। तो इसके अंदर से आपने नहीं नहीं ये है 8 है। 8 आपके पास मार्बल्स रेड हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 C 4, सही,
और फिर आपके पास ब्लू कितने हैं, फिर आप 12 में से 8 निकल जाएंगे और कितने ब्लू रह जाएंगे, और फिर उन ब्लू के अंदर से हम करेंगे। आई थिंक कुछ ऐसा करना होगा, एक मिनट सोचने दें। 4 मार्क का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है। आधा पेपर पे रही है, एक ही जगह की पार्ट इसका। मेरा माइंड कह रहा है कि हम क्या कर दें, 8 आपके पास रेड है ना, तो 8C और 4 आपके पास रेड है, 8C4 मल्टीप्लाई बाय एक ब्लू है। इस ब्लू को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, आई थिंक ब्लू को ऐसे करूँगा, 4 आपके पास क्या है, ब्लू है, तो ये क्या हो जाएगा 4C1, राइट। इसी तरह क्या होगा यहाँ पे 8C, नहीं नहीं, यहाँ पे ब्लू कितने हैं आपके पास ना, अच्छा 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 अच्छा, मैंने एक मिस्टेक की है, ठीक है ठीक है ठीक है। आपके पास ब्लू हैं ही 4। अच्छा, अगर आपके पास ब्लू 4 हैं, इसका मतलब है कि दिस कांट बी द ऑप्शन, राइट। और यहाँ पे 4 ब्लू आ जाएं, एक रेड आ जाए, ये सारे रेड आ जाएं, राइट, ये बन सकता ऑप्शन। सो आई वुड जस्ट क्रॉस इट आउट, राइट। आई थिंक 3 ऑप्शंस बनते हैं। अच्छा जी, इसको कैसे करूँगा, अच्छा आपके पास कितने 4 ब्लू हैं, 4 ब्लू को क्या मतलब है, 4 ऑफ द मार्बल्स आर ब्लू, इट मीन्स क्या के पास 4C4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय रेड कितने हैं। आई थिंक डिफरेंट सिलेक्शन का क्वेश्चन है, तो हम इसमें आयोटाज लगा ही नहीं सकते, आई गेस सो। अच्छा जी, एक रेड है, एक रेड का क्या मतलब है कि 8C1 हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आई थिंक इसको ना मुझे चाहिए कि अपना क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूँ थोड़ा सा, यार, या फिर ऐसे ही एक मिनट भी ख़राब होगा। अच्छा, ऐसे रखते हैं। अच्छा जी, कितने आ गए, 3 4 5 रेड है। 5 रेड होने का क्या मतलब है, रेड टोटल कितने, 8 रेड ना, तो ये 8C4 5 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास ऑप्शंस बनने चाहिए। अच्छा, मैं अब इसको कंटिन्यू करता हूँ लाइक थोड़ी देर के अंदर, सही है, खाना शाना खा के। मैं टी ब्रेक पे गया था, तो मीटिंग थी मेरी एक, फिर उसके बाद, और अब मैं वापस कंटिन्यू करने लगा हूँ। ओके, कहाँ पे थे, मुझे तो सारा भूल गया। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्शंस थी। 5 मार्बल्स कंटेन एट लीस्ट 4 मार्बल्स ऑफ द सेम कलर। कोर मार्बल्स थे, 4 थे, 4 एक ब्लू था और 4 रेड था, फिर लाइक 5 रेड थे। आई गेस कुछ इसी तरह का था। वैसे टोटल करते क्या था, 8C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1, सो इधर है 280, ठीक है। आगे है 4C4 8C1, ये है 8। अच्छा जी, आगे है 8C5, दिस इज़ 56, राइट। अच्छा जी, ऊपर आ जाएगा 280 प्लस 80 प्लस 56, राइट, 344 टोटल बनता है। आई डोंट नो ये करेक्ट आंसर है कि नहीं, वो मैं आखिर में चेक करूँगा कितने मार्क्स मिलते हैं मुझे खुद। एक सेकेंड। अच्छा जी, आगे आ जाओ। द कंपनी प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल रॉड, द लेंथ ऑफ these rods are normally distributed विद मीन, आपका ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये है रैंडम साइज, आपका ये है। हाउ मैनी रॉड्स इन दिस सैम्पल वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ लेंथ दैट इज़ विद इन 0.5 cm ऑफ द मीन लेंथ। क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा पहले ब्रेक डाउन तो करता हूँ ना। मीन हमें पता है 25.2 है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी 0.4 है, राइट। हाउ मेनी रॉड्स, अच्छा रैंडम सैंपल क्या कह रहे हैं, रैंडम सैंपल 5 दिस इज चोजन, ठीक है। हाउ मेनी रॉड इन दिस सैंपल वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ लेंथ दैट इज विद इन 0.5 cm ऑफ द मीन लेंथ। आई थिंक मीन लेंथ आपके पास, एक मिनट, मीन लेंथ क्या है, अच्छा मीन लेंथ, एक मिनट, मीन लेंथ आपके पास ये है,
कह रहा है कि दैट इज़ विद इन 0.5 cm ऑफ द मीन लेंथ। आई थिंक ये कहना चाह रहा है 25.2 प्लस माइनस 0.5। आई डोंट नो बट लेट्स सी ये क्वेश्चन कहाँ ले जाता है हमें। 25.2 प्लस 0.5, दिस इज़ 25.7 और 25.2 माइनस 0.5 24.7। राइट, एक सेकेंड, क्या हुआ? कहाँ पे था? अच्छा जी, ओके। अगर आपके पास ये आ गया इसका मतलब है probability of x is greater than 24.7 and less than 25.7, राइट? आई डोंट नो ये मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, बट लेट्स होप दिस इज़ राइट। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी अब जी का करते हैं, जी इज़ ग्रेटर देन, तो बेसिकली क्या होगा 24.7 माइनस मीन क्या आपका 25.2। अच्छा जी, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है 0.4। राइट, अब इस साइड पे आ जाते हैं 25.7 माइनस मीन इज़ 25.2 एंड दिस इज़ 0.4। ओके, लेट्स सॉल्व इट। z इज़ ग्रेटर देन, अच्छा इसको सॉल्व करता हूँ, 24.7 माइनस 25.2 डिवाइडेड बाई 0.4, दिस इज़ माइनस 1.25, राइट? नो ग्रेटर देन क्या होगा 25.7 माइनस 25.2, एक मिनट, 25.7 माइनस 25.2 डिवाइड बाई 0.4, 1.25 है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, 1.25 के ऊपर चेक करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा जी, इसको मैं सेट कर लूँ। अच्छा जी, 1.25 अच्छी में से है। एक मिनट, 1.25 आपके पास जी की वैल्यूज़ है ना, तो 1.25 नहीं है, 1.2। अच्छा एक सेकेंड, 1.2, दिस इज़ 5, ठीक है। सो इट मीन्स दिस इज़ द वैल्यू 1.25 के ऊपर ये वैल्यू आ रही है। सो आई होप दिस इज़ 0.8944, राइट? कितना था? दिस इज़ आई थिंक ये है ना। सो मैं फर्स्ट डायग्राम बनाती हैं इसकी, राइट? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये होगा कि आपके पास ये डायग्राम बनाइए एक हमने, ठीक है। इसके अंदर आपके पास था -1.25 था, राइट? अब क्या हुआ कि हमने इसको चेंज करना है, पॉजिटिव साइड पे लेकर आना है, राइट? सो दिस विल बी ओके। अब हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव साइड पे ले आए हैं और ये क्या हो गया 1.25 हो गया, राइट? अब क्या होगा कि आपके पास लास्ट फाइनल होगा, आपने अपने ना प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस करना होगा। वो कैसे करेंगे? अब आपके पास यहाँ पे भी एक होगी चीज़, एक यहाँ पे भी चीज़ होगी, दो वैल्यूज़ होनी है, वो हम निकालते हैं। क्या थी? 0.8944, 0.8944, इसको करना है माइनस। अब चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 1 माइनस 0.8944, दिस इज़
0.1056, ठीक है। सो बेसिकली अगर हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है ना, तो हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे ये लाइन यूँ, और एक लगाएंगे यूँ लाइन, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे, सही है। सो अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज़ हैं। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू कौन सी है अच्छा, ये अंदर वाला एरिया फाइंड करना है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, सोचिए। इसको हम ऐसे करेंगे, इनकी एरिया से करेंगे। अब बड़ा एरिया के पास क्या था, 0.8944, किसका होगा वो, इसका होगा, राइट। तो ये क्या था, 0.8944, और ऊपर वाला एरिया कितने का था, 0.1056। सो बेसिकली अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या होगी, इसको डायरेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, 0.8944.1056, सो दिस इज़ 0.7888, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 0.7888, इसको अब हम करेंगे यूँ, सही है। अभी आंसर था हमारा, अच्छा जी। टू क्वेश्चंस पहले मुझे नॉर्मल ही लगे थे, हार्ड तो नहीं लगे। अच्छा आगे क्या है, हाउ में पता भी नहीं है, वो एक मिस्टेक होती है पूरा क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड रिलीज्ड, ठीक है जी। हम प्रॉपर खोल के एक बार इसको कर लेते हैं, क्या है, और एक मिनट इसको करते हैं, आर ई एल ई ए एस ई डी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, क्या के पास रिपीट कौन से हो रहे हैं वो भी चेक करते हैं। आर इज़ रिपीटेड, नो, ई है रिपीट में, एक ई है, ये वाला ई भी है, ये वाला और क्या रिपीट हो रहा है, आर दोबारा नहीं हो रहा, एल दोबारा नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। इस पर प्रॉपर आराम से टाइम लगा लें, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, सो दिस विल बी बेसिकली 8, दिस विल बी बेसिकली 8 आयोटा, रिपीट कितने का है, 3 आयोटा का है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 8 आयोटा डिवाइड बाय 3 आयोटा, दिस इज 6720 वेज, राइट। अच्छा अगला आ जाए, हाउ मेनी डिफरेंट इमेज दैट how many different arrangements are there of the 8 letters in the word released in which the letter LED appears together in that order? एक सेकेंड, एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है, क्या है इसका सीन, कि ये इस तरह है कि हमने इसको फर्स्ट को यहाँ पे इसको कंबाइन कर देना है। लेट मी सी, इसको इसका सी पार्ट क्या कहता है, arrangement of the word is chosen at random, find the probability letter A and D are not together, A and D are not together। अच्छा चले मैं एक काम करता हूँ कि इस पर थोड़ा सा ना ब्रेन लगाते हैं प्रॉपर किस्म का, हमें तो मैक्सिमम नंबर शो करने हैं ना, ए लेना है। अच्छा, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड रिलीज्ड इन विच द लेटर LED अपीयर टुगेदर इन दैट ऑर्डर। सो बेसिकली आई थिंक ये ऐसे पूछ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो बेसिकली हाउ डज इट फील लाइक, आपका आ जाएगा LED। सो बेसिकली इसका क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, बेसिकली LED निकल गया, LED निकल गया, L निकल गया आपका, E निकल गया आपका एक, और आपका D निकल गया है, राइट। पीछे कितने बचे हैं, एक सेकंड मेरे पास एक आइडिया, इसको प्रॉपर करता हूँ। ओहो, ठीक है, और ये, अच्छा अब करते हैं इसको कि LED निकल गया, एक L निकल गया, एक E निकल गया हमारे पास, और एक D निकल गया। पीछे कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बचे हैं, यानी 5 किसी भी अरेंजमेंट में आ सकते हैं। तो आई वुड से कि ये 5 आयोटा हो जाएगा, बेसिकली क्या होगा 5 आयोटा। अब रिपीट कितने का आएगा, आपके पास 2 ई स्टिल हैं, तो आई वुड से कि 2 आयोटा का आएगा। आई डोंट नो, मुझे खुद गट फीलिंग कह रही कि शायद गड़बड़ हो सकती है। 5 आयोटा ये एक ट्रिक होती है
आपकी ज़ीरो कर देती है। दिस इज़ 2 आयोटा, 60 आ रहा है मेरा, राइट। अच्छा जी, आगे 4 मार्क का पूरा पेज दिया है, ऐसे लिखा है इन्होंने मेरे से। एन अरेंजमेंट ऑफ द 8 लेटर्स इन द वर्ड रिलीज आर चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स ए एंड डी आर नॉट टुगेदर। ए, अगर आपके पास ए एंड डी नॉट टुगेदर है तो ये ए डी हो जाएगा, राइट। ए डी आपका साइड पे आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास टोटल कितने लेटर बच गए हैं, 6 आयोटा हो जाएगा। और आपके पास क्या होगा, 6 बच गए तो 7p2 आ जाएगा, राइट। सो आई वुड से कि डिवाइड बाय रिपीट आएगा 1 2 3 3 आयोटा, राइट। चेक करते हैं क्या आंसर आता है, कैसा नहीं किया। अब अगर आपने मेरे से पुराने क्वेश्चन नहीं किए हुए तो फिर ये ऑफकोर्स नहीं समझ आएगा आपको मैंने क्या किया है। 7c2 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा, सो दिस इज़ बेसिकली 5040 वेज। अगर आपको ये समझ नहीं आई कि मैं अब आसान मेथड से करता हूँ, अब मैं कौन बेहतर आसान मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये क्या हो सकता है अगर आपका ए एंड डी आर नॉट टुगेदर है। एक सेकेंड, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अगर ए और डी आपका टुगेदर है, राइट। ए डी टुगेदर, इट्स मीन दिस इज़ 2 आयोटा, राइट। अच्छा जी, अब चेक करें के पास कितने बच गए हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब ये कितना हो गया, 7 आयोटा, 2 आयोटा, रिपीट कितने का था, 3 आयोटा का था, राइट। ओके, मैं इसको चेक करता हूँ क्या आंसर बनता है। 7 आयोटा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा, दिस इज 1680 बेस, राइट। अब चेक करते हैं टोटल कितने हैं, टोटल बेस, टोटल बेस हमने कहीं निकाले थे, हाँ 6720 बेस। अब क्या होगा, ए डी नॉट टुगेदर, ए एंड डी नॉट टुगेदर, राइट। टोटल माइनस 6720 माइनस कितना है, 1680। अब चेक करते हैं क्या आंसर आएगा, 6720 5040 आ रहा है, 5040 बेस। अब चेक करते हैं आंसर हमारा मैच हुआ है कि नहीं हुआ। ये पेपर में एक टेक्निक है कि आप लोग ना रीचेक भी कर लिया करें, इस तरह चेक करें, ये चेक करें 504। तो बेसिकली कितना आसान था, 2 सेकंड के अंदर एक आंसर आपके पास, 4 मार्क्स आपको आ गए 2 सेकंड के अंदर, बस आपने क्वेश्चन देखा वो इस टाइप का। आई थिंक पहले 1 2 3 क्वेश्चन आसान दे दिए, अब आई थिंक अपनी औकात पे आ गए होंगे। अच्छा, इसमें ना पेज फालतू बहुत दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब चेक करें, ज़रूरत भी नहीं है, ई एम ही इतना पेपर लंबा खींचा हुआ होता है। अच्छा जी, आगे क्या है जी, क्या है, टू गेन अ प्लेस एट अ साइंस कॉलेज द स्टूडेंट फर्स्ट हैव टू पास अ रिटन टेस्ट एंड देन अ प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे दिमाग में हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, इसके अंदर एक आपके पास आएगा, फ्लो चार्ट टाइप करते हैं, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली यूँ, अच्छा जी, यहाँ पे क्या था कि रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट और फिर प्रैक्टिकल टेस्ट था, राइट। सो दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड। अच्छा जी, ये कहानी यहाँ तक आ गई समझ। ई स्टूडेंट इज़ अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट्स एट द रिटन टेस्ट, ठीक है। सो कंफ्यूज ना करने के लिए हम ये मिटा देते हैं। सो बेसिकली क्या है, रिटन टेस्ट में आपके पास क्या है, 2 अटेम्प्ट्स हैं, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, राइट। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। A student was only allowed a second attempt
इफ़ दे फेल द फर्स्ट अटेम्प्ट। एक मिनट। बेसिकली मेरे माइंड में पिक्चर ये बन रही है कि आपने रिटन टेस्ट दिया है, राइट, और क्या हुआ है कि आपने अटेम्प्ट वन आपने बेसिकली क्या है कि अटेम्प्ट वन है, अभी हम रेफ बना रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट वन है और दिस हैज़ बीन सक्सेसफुल, ट्रू हो गई है, ठीक है, सक्सेसफुल हो गई है। और एक है, हाँ, अगर आपके पास ये नहीं, हम एक काम करते हैं, ठीक है, अच्छा, एक सिचुएशन जो ये है, एक सिचुएशन ये है कि आपने अटेम्प्ट वन आपकी फॉल्स हो गई है, राइट, फिर आप अटेम्प्ट टू दे सकते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा जी, कहानी आगे क्या कहती है? नो स्टूडेंट इज़ अलाउड मोर देन वन अटेम्प्ट एट द प्रैक्टिकल टेस्ट। अच्छा, क्या कह रहा है कि नो स्टूडेंट इज अलाउड मोर देन वन अटेम्प्ट एट द प्रैक्टिकल टेस्ट, सही। सो इसके आगे अगर आपका ये ट्रू हो जाता है, सो प्रैक्टिकल की एक ही चॉइस होगी, राइट, वन होगा, सही है। अच्छा जी, आगे आप पेपर में पेंसिल से की चीज़ें आई थिंक कर सकते हैं। इफ़ अ बोथ स्टूडेंट फेल्स बोथ अटेम्प्ट एट द रिटन टेस्ट देन दे कैन नॉट अटेम्प्ट द प्रैक्टिकल टेस्ट, सही, ओके। एक सिचुएशन आई थिंक इसकी ये है कि आपने अटेम्प्ट, हम करते हैं ट्रू ट्रू कर लेते हैं, ये ट्रू कर दिया अपने अटेम्प्ट ए, अटेम्प्ट वन, और फिर आपने सॉरी फॉल्स कर दिए, एक आपने फॉल्स कर दिए और फिर आप दोबारा लूज़ कर गए हैं, राइट, अटेम्प्ट टू के अंदर, ठीक है, तो अब आपके पास नो प्रैक्टिकल। अच्छा जी, इस तरह हो सकता है, एक अटेम्प्ट वन है, ट्रू है, और फिर आपने प्रैक्टिकल दे दिया, सही, एक अटैम्प्ट वन दिया, फेल हो गए, फिर अटैम्प्ट टू दिया है, उसमें अगर ट्रू आ गए फिर प्रैक्टिकल दिया है, एक के आपने अटैम्प्ट दोनों फेल किए, नो प्रैक्टिकल हुआ, सही। अच्छा जी, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट अटैम्प्ट इज 0.8। सही। सो अब आई थिंक अब दिमाग में पिक्चर इनफ बन गई है, अब हम सारा रेस करते हैं और आराम से शुरू से बनाते हैं, ठीक है। ये सारा पिक्चर बनाने के लिए था दिमाग में कि क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, राइट। सो आई वुड से कि अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास अ रिटन टेस्ट, सही। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कॉलेज, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट विल पास अ रिटन टेस्ट ऑन द अटेम्प्ट, विल पास अ रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। सो एक मिनट, क्या है? स्टूडेंट विल पास अ रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है, अटेम्प्ट वन की है, एक सेकेंड, अटेम्प्ट वन की है रिटन टेस्ट के लिए, राइट, रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है, और फिर क्या हुआ? अच्छा, अगर आपने पास कर लिया है, ट्रू हो गई है, ठीक है, नहीं पास करते हैं, पी से पास हो जाएगा और पी डैश से फेल हो जाएगा। अच्छा, अटैम्प्ट वन की और पास हो गई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8, राइट। अच्छा जी, आगे क्या है कि अगर आपकी अटैम्प्ट वन फेल हो जाती है तो फिर क्या होगा? अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? अटैम्प्ट वन और अटैम्प्ट वन हो गई है फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ कोर्स 0.2, राइट। अच्छा जी, आगे क्या है? If a student fails the first attempt at the written test,
दैट दे विल पास एट अ सेकेंड अटैम्प्ट इज़ 0.6। ठीक है, यहाँ से आगे जाएगी कहानी हमारी कि अगर आप फेल हो गए हैं तो अगर आपने अटैम्प्ट 2 किया है, ठीक है, ये भी क्या हो गई है रिटन टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट 2, रिटन टेस्ट 1, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ, अटैम्प्ट 2 की है तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 0.6, ये पास होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, पास होने की। अच्छा, पास ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा जी वो क्या है, अटैम्प्ट 2 और पास ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। सही हो गया। अच्छा जी, आगे क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द प्रैक्टिकल टेस्ट इज ऑलवेज 0.3। अच्छा जी, क्या है कि अटैम्प्ट 1 अगर आपने की थी और वो सक्सेसफुल हो गई है तो आपके पास प्रैक्टिकल करने के क्या चांसेस होंगे, चेक मिनट, राइट, यूँ कर लेते हैं और एक कर लेते हैं यूँ, राइट। अच्छा जी, वो क्या है कि यहाँ लिख देते हैं प्रैक्टिकल्स, ओके, यहाँ पे लिखा प्रैक्टिकल में पास हो गए या प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए अटैम्प्ट 1 के बाद, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पास टेस्ट करने की क्या है 0.3 और फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7। सही है। अच्छा, आगे क्या है, हाँ, अटैम्प्ट अगर आप फेल हो गए तो वो तो आपको ज़ीरो हो गया ना प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर आप यहाँ से आ गए हैं, अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए या प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए तो ये 0.3 या ये आपका 0.7 है, राइट। और अगर आप यहाँ से फेल हो गए तो आप प्रैक्टिकल दे ही नहीं सकते। गॉट इट। आई थिंक यही बनेगा। हाँ, मैंने वो कोई बहुत ही वाहियात किस्म की बनाई है, बट इसे कोप करें बनानी चाहिए थी कि थोड़ा सा नीचे करता और फिर थोड़ा सा बन जाती, पर आई थिंक इट विल वर्क। आई थिंक ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, अच्छा इतने कोई 3 मार्क थे, 4 5 6 7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ रैंडमली चोजन स्टूडेंट विल सक्सीड इन गेनिंग अ प्लेस एट कॉलेज। ठीक है, कॉलेज में एक कैसे मिल जाएगा, तो वो क्या क्या आप कॉलेज से चले हैं, आपने अटैम्प्ट 1 दी है, राइट, और फिर आपने रिटन, आपने क्या कहते हैं प्रैक्टिकल दिया है, सॉरी, ये आप कॉलेज से निकले हैं, अटैम्प्ट 1 दी है और फिर आपने प्रैक्टिकल में भी सक्सेसफुल हासिल कर लिया। या फिर अगर आप अटैम्प्ट 1 दी है फेल हो गए हैं, फिर आपने अटैम्प्ट 2 दी और पास हो गए हैं, ठीक, फिर आपने प्रैक्टिकल दिया वो भी पास हो गए हैं। ठीक है, ये दो ब्रांचेस बनेंगी, क्या बनेंगी, 0.8, 0.3, राइट। अच्छा जी, प्लस ये क्या है, 0.2 प्लस मल्टीप्लाई पे 0.6, 0.3, राइट। करते हैं जी, 0.8 इंटू 0.3, 0.2 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई पे 0.3, दिस इज 0.276। ओके, अच्छा जी, आगे आइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट विल पास अ रिटन टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटैम्प्ट गिवन। अच्छा, गिवन दैट वाला वो कैसे करते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी लिखते हैं रैंडमली स्टूडेंट्स आर रिटन टेस्ट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, रिटन टेस्ट attempt 1, given that the student succeeds in gaining a place at a college, success, right। अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे डील, अच्छा जी, सबसे पहले तो एक सेकंड रुकिएगा, ओके, ये कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटन टेस्ट अटेम्प्ट 1 पास, राइट। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन गेनिंग कॉलेज एडमिशन, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, प्रॉपर किस्म का क्वेश्चन है, इसको लाइन लगा लेते हैं। और हमने यहाँ पे क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी कॉलेज के अंदर सक्सेसफुल होने की क्या है, 0.276, 0.276 है।
अच्छा जी, आगे क्या है कि अगर आपने अटैम्प्ट वन के ज़रिए कर सक्सेसफुल हुए हैं तो क्या होगी? अटैम्प्ट वन के ज़रिए 0.8 इंटू 0.3, राइट? ये टोटल बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा? 0.8 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.276, दिस इज़ 0.869, 0.869। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 4 था, बट आई थिंक सही था, लाइक बहुत हार्ड नहीं था। ओके ये क्या चीज़ है? अच्छा जी, time taken by 200 players to solve a computer puzzle at summarized in the following table. ये टाइम है। अच्छा जी, ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, हिस्टोग्राम उसने कहा बना दें, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं हिस्टोग्राम में। तो आई थिंक इनका तो ये होता है ना कि आपने, आई थिंक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और यहाँ पे क्या होगा? एक सेकेंड, टाइम होगा, यस राइट, टाइम होगा, टाइम टी सेकेंड्स, राइट। बना लेते हैं पहले ही। आई थिंक खाली नीचे बनाना चाहिए। ओके अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी टी डेंसिटी मैंने बड़े गंदे तरीके से लिखा है, प्रॉपर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, राइट। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी टी डेंसिटी क्या होती है? अच्छा जी, अगर हम ना इसको आसानी के लिए क्या करें कि जस्ट रेज इट, राइट। मैं टेबल बनाना चाहता हूँ वहाँ पे, पता है क्या मैंने हिस्टोग्राम बनानी है, लाइक क्या मतलब इन्फॉर्मेशन तो हमने ले ली ना। ये मेरे पास एक आइडिया था, एक सेकंड का, एक सेकंड की। राइट, अब इसको आई थिंक कर देता हूँ मैं। मेरे दिल नहीं कर रहा कि मैं अलग से टेबल शेबल बनाऊँ इसका कोई। ओके, अब क्या चाहना चाहिए कि सबसे पहले हमने बनानी है क्लास विथ। ये क्या होगा यहाँ पे? क्लास विथ, राइट। अच्छा जी, क्लास विथ होने चाहिए। अच्छा जी, क्लास विथ कैसी होती है? 10 माइनस 0 इज़ 10, 20 माइनस 10, 40 माइनस 20, दिस इज़ 22 एंड दिस इज़ 40 आई गेस, राइट। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बनाते हैं। राइट, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, राइट। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? अ, अ, एक सेकेंड, क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विथ होती थी, या क्लास विथ अपॉन फ्रीक्वेंसी होती थी? एक सेकेंड, पहले हमने फ्रीक्वेंसी तो निकाली नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए, यही काम करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले निकालते हैं, ठीक है। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है कि ये 16 रहेगा, 54 को 16 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 54 माइनस 16 इज़
38 राइट। तो 78 माइनस 54 करें तो आ जाएगा 24। एक सेकेंड, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, एक सेकेंड लेट मी थिंक। आई थिंक नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, आई थिंक नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे होने चाहिए एक मिनट, यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यही फ्रीक्वेंसी आपकी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ निकालेंगे, सॉरी मुझे लगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये, क्या करें इतने रूल है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ होता है राइट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। So this is 16 upon 10 which is 1.6, this will be 5.4, ये पता नहीं क्या होगा, 78.20, एक मिनट, 78 डिवाइड बाई 20, दिस इज़ 3.9 राइट। आगे आ जाता है 32.20 इज़ 1.6, 20 डिवाइड बाई 40 इज़ 0.5 राइट। अगर हम वाइस वर्सा करें ना, लाइक 10/16 करें, 0.6 to 5, नहीं वो सेंस ही नहीं बनाती है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास में दी है 100%। ठीक है, आगे पास अब ये आ गई है, अब हमने फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी प्लॉट कर दिया, टाइम प्लॉट कर दिया, अब हमने डैशेस लगानी कितने डिस्टेंस पे आएगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.6 टू ऑल 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, 1.6 तक जा रहा है। सो कितना किया जाए, अगर ये किया जाए 1 2 3, मैक्सिमम कितना है, 4 है ना, तो 1, एक मिनट, अगर मैं करता हूँ 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3, 3.5 आ रहा है, ये 3.94 तक जाना ना, विच विल बी एक सेकेंड, 1 2 3 4, ये बहुत छोटा हो जाएगा, एक मिनट, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5, नहीं 4 तक जाना चाहिए, कैसे जाएँ अच्छा नहीं 5.4 तक है, सॉरी। अच्छा अगर 5.4 तक, इसका मतलब है कि मैं जा सकता हूँ 1 2 3 4 5 राइट। एक तो ये तरीका है, आई थिंक यही करना पड़ेगा। अच्छा जी, दिस विल बी 0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0, दिस विल बी 6.0 राइट। अच्छा जी, इतना कर दिया, अब हमने क्या करना है, ऊपर से 0 से स्टार्ट कर 100 तक, दिस विल बी 0 10 20 30 40 50 60, नहीं ये हो जाएगा 20 40 60 80 100 राइट। अगर एम में 3 4 5 6 बॉक्सेस थे ना, तो 100 डिवाइड बाई 6, एक हम 16 का तो नहीं बना सकते, इट हैज़ टू बी देन 20, ठीक है। आई थिंक इसी पर ज़रा करते हैं, ओके 1.6 0 से 10, एक मिनट, 1.6 0 से 10, ठीक है। फिर क्या करना हमने, 5.4 एक मिनट 5.4 10 से 20, 5.4, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, 5.4 आई थिंक यहाँ पे कहीं आएगा, लेट मी काउंट 1 2 3 4, एक डिजिट कम है, इट विल बी देयर राइट। 5.4
से लेके कहाँ तक जाना है हमने? 20 तक जाना है, राइट? ओके, 20 तक चले गए, आगे क्या है? 20 से 40 तक जाना है। 20 से 40 तक जाना है, इसका क्या मतलब है यार? ये मुझे अनॉय कर रहा है, एक सेकंड साइड पे करते हैं। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने जाना है 20 से 40 जाना है 3.9। ओके ओके, परफेक्शन भी होनी चाहिए भाई। अच्छा, आगे क्या है कि मैंने इस ओके, अच्छा जी, आगे क्या है आपके पास? 40 से 61.6, दिस विल बी हियर। ये मुझे ग्राफ इसमें तभी गंदे लगते हैं, घंटा लग जाता है। होते आसान है लेकिन बैठे रहो बस। अच्छा जी, आगे क्या है? 60 से, अच्छा 60 से डायरेक्ट 100 है, वो कितने पे? 0.5 पे। दिस विल बी, दिस विल बी दिस, राइट? ये भी ड्रॉ हो गया हमारा। अच्छा जी, आगे क्या है? एस्टिमेट द मीन टेकन बाय दीज 100 प्लेयर्स, राइट? कह रहा है कि मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा? हम्म, ये कैसे निकालेंगे क्वेश्चन मेरा? हम्म, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी भी है, मीन टाइम टेकन by these 200 players, right? So what is basically like 200 players आपके पास n plus 1 upon 2 होता है ना, तो this is 200 players plus 1, this is 2, 100.5, ठीक है। 100.5 का मतलब है कि आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी के अंदर प्लस करते जाएं। अच्छा, इसमें क्या, अच्छा मेरे पास आइडिया है, रोके 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 रोके, 100.5 है ना हमारा। सो व्हाट आई सजेस्ट इस कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी? यू 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 यू, एक सेकेंड, यू यू, राइट? तो यहाँ पे क्या निकालनी है हमने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो कैसे आएगी? ये 16 है, अब 16 प्लस 54, दिस इज 70, 70 प्लस 78, दिस इज 148, राइट? 148 प्लस 32, दिस इज 180, ठीक है? और 180 प्लस 20 इज़ ऑफ कोर्स 200। अच्छा, अब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपने मीन निकाला है 100.5, तो 100.5 कहाँ होगा? लाइक 148 तो आगे चला गया है, 70 के, एक सेकेंड सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक है कि 70 के अंदर आपका नहीं आ रहा, 70 के बाद होगा आई गेस, राइट? तो इसका मतलब है कि आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं, तो आपके पास इधर मीन होना है। तो मीन किधर होगा? टी इज़ ग्रेटर देन 20 and less than 40, this is this, right? हाँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो ये कैसे होगा? अपर क्वार्टाइल रेंज, राइट? किस तरह निकलेगी? दिस विल बी 3/4 200 प्लस 1, राइट? व्हाट इज गोना बी
3 divided by 4 multiplied by 201. This will be 140.75, right? 150.75. अब 150 आपका 148 में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आगे में आएगा 40 और 60, राइट? राइट। अब लोअर क्वार्टाइल रेंज है विच विल बी 200 + 1/4, राइट? फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या आएगा? 201 डिवाइड बाई 4, दिस इज़ 50.25। अब चेक करते हैं कहाँ पे होगा 50.25। तो बेसिकली 16 में नहीं है, तो देखिए 10 से 20 के बीच होगा, राइट? 10 से 20 के बीच होगा। ओके, अब हमने क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, राइट? ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? अपर क्वार्टाइल रेंज में से एक, सॉरी, इसमें से बड़ी वैल्यू होगी 60 और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 10। दिस इज़ 50, राइट? ओके, नो आई एम लेफ्ट विद 2 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इन क्वेस्टा 60% ऑफ द अडल्ट ट्रेवल to work by car. A random sample of 12 adults from Cuesta is taken. Find the probability the number who travel to work by the car is less than 10. कह रही है कि probability of travel to work is less than 10 है, ठीक है। और एक मिनट, वैसे लिखा हुआ है 60% ऑफ द ट्रेवल टू कार बाय, ठीक है। दिस इज पी क्या होगा आपका? 0.60 होगा, राइट? क्यू क्या होगा आपका? 0.40 होगा। ये तो हमें यहाँ से नज़र आ गया। इफ़ इट हैज़ टू, और रैंडम सैंपल कितना हो गया? एन की वैल्यू क्या है आपकी? 12 है, राइट? लिखा हुआ है लेस देन 10। इसका मतलब है कि अगर आप ज़ीरो, नहीं, इसके बाद इस, अगर आप लेस देन 10 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 11, 10, 11, 12, तीन की अगर आप माइनस कर दे 1 से, तो आपके पास लेस देन 10 की आ जाएगी। आई वुड से कि इस तरह होगा ना। अच्छा, ये इस तरह है कि मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे जहन में आ रही हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये कह रहा है कि इज़ लेस देन 10 है। 11, 12, नहीं, 11 and 12। सो what is basically being asked is k is less than 10। लेस देन 10 का मतलब है ये, ठीक है। ओके, तो हम 1 से 10, 11, 12 की माइनस करेंगे, ठीक है जी, विच इज़ बेसिकली फेयर इनफ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन 10 मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, 11, 12, राइट? अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं अब। 1 माइनस 12, एक सेकेंड, 12 c 10.60, this is basically 10.40, this will be 2, minus this is 12 c 11.60 is 11.40 is 1, right? अच्छा जी, माइनस is 12 c 12.60 is 12 and 0.40 is 0। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस इसको करते हैं 12 c 10.60, ठीक है,
वन माइनस, नहीं इसको, इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं, 0.0638। आगे 12C11 0.174 माइनस 12C12 0.60 multiply by 0.40 की पावर 0, राइट। दिस इज़ 2.176 10 की पावर -3। एक सेकेंड, मैंने सही किया विच इज़ बेसिकली 12C12 ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.638 माइनस 0.0174 माइनस 2.176 10 की पावर -3। अच्छा, आंसर मेरे पास आया है 0.9166। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या है? द रैंडम सैंपल ऑफ 150 adults from Costa is taken. Use an approximation to find the probability that is taken who travel to work by car is less than 81. सही। सो बेसिकली क्या, probability of x is less than 81। ठीक है। और आपके पास सक्सेस कितनी थी? 0.60 थी। फेलियर कितना था? 0.40 था। और न्यू एन है 150। ठीक हो गया जी। अब हमारे बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3, राइट। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीन विच इज़ म्यू विच इज़ NP is 150 which is 0.60, right। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 इंटू 0.6, दिस इज़ 90। आगे है स्टैंडर्ड डिविएशन NPQ। अच्छा, ये कितना आएगा? 150 इंटू 0.40 इंटू 0.60, दिस इज़ 636 का स्क्वायर आ गया 6, ये 6 आ गया। ठीक है। आगे क्या होगा? यहाँ पे आपके पास आई थी वैल्यू x इज़ लेस दैन 81। इसका क्या मतलब है कि आपके पास होगा एक ये होगा, ऊपर एक आपके पास 81 होगा, एक 82 होगा, एक 80 होगा, राइट। ये आपके पास एक ईंट सी होगी, एक कलर्ड होगी। अच्छा जी, अगर आपको चाहिए लेस दैन 81 कि उसके अंदर 81 शामिल ना होता, हम उसको कहाँ खड़ा करें? राइट, आई गेस अगर हम उसको खड़ा कर देते हैं, यहाँ खड़ा करते हैं मिसिस S1 को। अब सोचना कि हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन 80.5, राइट। लेस देन 81 था, इसका क्या मतलब है कि 81 उसमें शामिल नहीं करना। तो हमने क्या किया कि 80.5 कर दिया, इसमें 81 शामिल नहीं हुआ, राइट। या आई थिंक ऐसे ही है 80.5। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसको आगे भी कर सकते थे, बट चलिए यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे? आपके पास आ जाते, बल्कि आगे ले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x is less than 80.5, राइट। अब हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 80.5 म्यू। म्यू कितना आपके पास आया है? 190 और 6, ठीक है, 90/6, राइट। अच्छा, अब z की वैल्यू चेक करते हैं क्या आई है। लेस देन -90, नहीं एक मिनट, 80.5 माइनस 90 इज़ 6 विच इज़ बेसिकली -1.583।
583 583 सॉरी, सही है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हमने बनाई है डायग्राम, और हमने चेक करना है कि लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो, लेफ़्ट साइड पे नहीं नहीं नहीं, इसकी वैल्यू आई है -1.583, राइट। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आई थिंक ये वाली एरिया ना, अब इसका हम वो वाला एरिया निकालेंगे, यानी इसका मतलब है कि अगर आपने ये किया ना, सो ये बेसिकली है, तो अब हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा 1.583, तो एरिया पर टेबल से ये वाला आएगा, फिर हम उसको 1 से माइनस करेंगे, ठीक है। 1 माइनस क्या आएगा, ठीक है, 1.583 है बेसिकली, 1.583, 1.583, राइट। दिस विल बी दिस 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 विल बी, मैं यहाँ भी कर लेता हूँ, 9429 प्लस 4 इज 0.9433, 0.94433, राइट। इसको हम माइनस करते हैं 0.9433 को, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.0567, ठीक है जी, ये आंसर था हमारा टोटल। यूज़ योर अप्रोक्सीमेशन इन पार्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था इसका, यूज़ एन अप्रोक्सीमेशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी यू ट्रैवल बैक इज़ लेस देन 81, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होगा कि अब हमने ये निकाल लिया है 0.0567 डिवाइडेड बाई 1, टोटल वैल्यू क्या थी, 150 थी, राइट। अब चेक करते हैं, दिस इज़ 8.5, बेसिकली 8 बनेगा गैस, क्या है ये, राइट। सो बेसिकली अगर हमने कहा है कि लेस देन 81 है, तो उसके अंदर 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई थिंक ऐसे ही होगा। माई डोंट नो, मैं इसका कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, पर चले हो तो या ना, ये भी भाई। 7 क्वेश्चन, शर्मा नोज दैट शी हैज़ 3 tins of carrots, 2 tins of peas and 2 tins of sweet corn in her cupboard. All the tins are in the same shape and size, but the label have been all removed. So Sharma does not know what each tin contains. तो बेसिकली क्या है कि 3, एक सेकेंड, 3 tins है, 2 peas हैं, 3 tin, 2 peas, 2 tins की क्या है, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं, कबड़ में रख दिया हमने, राइट, ओके। इसको डिफरेंट कर देते हैं, ग्रीन पीस की तरह, ये ग्रीन कर दिया हमने। 3 tins ऑफ कैरेट, कैरेट होता है आपका, ठीक है, कैरेट, ठीक है जी। और आखिर है स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न का कलर होता है येलो, कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारी कबर्ड है। तो टोटल हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 3 4 5 6 7, 7 क्या है आपके पास, कैंस है टोटल, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है बेसिकली, शर्मा wants the carrots of her meal and she starts opening the tins one at a time, chosen randomly, until she opens a tin of carrot. The random variable x is the number of tins that she needs to open. Show that probability x is equals to 3 is this. अच्छा जी, बेसिकली ये क्या कह रहा है कि
अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं हल्का हल्का समझ रहा हूँ। आई थिंक बात ये हो रही है कि उसने कहा है कि वो ओपन करती रहेगी अनटिल शी ओपन द टिन ऑफ कैरेट, अगर उनको कैरेट का टिन नहीं मिल जाता। ठीक है, कि वांट्स अ कैरेट फॉर हर मील एंड शी स्टार्ट ओपनिंग द टिन्स one at a time chosen randomly until she opens a tin of कैरेट, and random values is the number of tins she needs to open। ठीक है, इसने कहा है कि x इज इक्वल्स टू 3 है। सो बेसिकली क्या हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है ना 3 टिन ऑफ कैरेट्स है, तो क्या उसको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कैरेट की, विच इज़ 3/7, राइट। अब क्या करना है हमने, तो आपके पास p आपका 3/7 आया है, तो फेलियर क्या होगा, फेलियर क्या होगा 1 - 3/7, विच इज़ बेसिकली 4/7। सो हमारे पास 3 कैंस उसने ओपन किया, तो 2 फेलियर हुए होंगे और आखिरी पे सक्सेस आई होगी, ऐसे ही होना है ना। तो 2 फेलियर वाले कौन से हैं, 4/7 का स्केयर और 3/7 सक्सेस है। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 3/7 और एक सेकेंड ख़राब कैसे हो सकता है लिखा हुआ है कि एक मिनट, शर्मा वांट्स अ कैरेट फॉर, मैंने वैल्यूज सही लिखी है ना, 3 tins ऑफ कैरेट्स, 2 tins ऑफ पीस एंड 2 tins ऑफ स्वीट कॉर्न इन हर कबर्ड। सेम सेम ठीक है। which tin is contain which each tin contains। Sharma want carrots for her meal and she starts opening the tins one at a time chosen randomly until she opens the tin of carrots। The random variable x is the number of tins that she needs to open। She needs to open 3 cans, out of which the tin for a carrot's probability is 6/35, right। तो मेरा ख़राब कैसे है, 3/7 आपकी आई है, प्रोबेबिलिटी आई है कि आपका कैरेट होगी, और कैरेट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/7 है। एक सेकेंड, इट शुड बी लाइक दैट, जो मैं सोच रहा हूँ। एक सेकेंड मैं दोबारा देखता हूँ। 4 5 6 7, 3/7, 4/7 आ रही है, दिस का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3/7, 0.139 आ रहा है। एक सेकेंड, मैंने क्या मिस्टेक की है। नीचे मेरे पास एक आइडिया है, 3/7, 4/7, विच इज़ बेसिकली 7/6। ठीक है, अच्छा जी, प्लस 7C2 which is basically 3/7 into 2 into 4/7 का आ जाएगा आपके पास 7 - 2 is 5। ठीक है, प्लस अब आपके पास आ जाएगा 7C3 out of which is 3/7 is की पावर is 3 into 4 होगा, राइट। 4/7 की पावर 4, 0.633 आ रहा है। एक मिनट, अभी भी गड़बड़ है, एक सेकेंड की मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ। आई फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट वे। मैं दोबारा सोचता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। आगे पास 3 स्वीट कॉर्न के टिन्स हैं, 2 पीस के टिन है और 3 टिन्स ऑफ कैरेट है, राइट। 3/7 नहीं होनी चाहिए इसकी, 3 में से लाइक 7 में से आगे पास 3 चांसेस हैं कि आपके पास ये आए, राइट।
फिर पीछे 4/7 बच जाता है। आई डोंट नो। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी टेबल रैंडम इज द नंबर ऑफ टिन्स दैट शी नीड्स टू ओपन। आई थिंक उसने ना 3 खोलने हैं ना, तो मतलब कि कैरेट नहीं निकली, कैरेट नहीं निकली और फिर कैरेट निकल आई है। तो कैरेट ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/7, राइट। मल्टीप्लाई पे कैरेट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3/7, राइट। एक मिनट, 12/7 इज 12/49 आ रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक, एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया एक और है, लास्ट आइडिया आपके पास। हाँ, कैरेट आपने सबसे पहले नहीं निकली, तो बेसिकली इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? एक सेकेंड, आपने फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल पी का बॉक्स खोल लिया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 2/7 हुई, राइट। फिर आपकी 6 हो गई और पीछे 6 बच गए, और अब क्या इसकी आ गई है? फिर 2 आ गया, राइट। नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा। हम्म, 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 एक मिनट, प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो आपने बनाना है, ओके, यहाँ पे क्या होगा? x होगा, ये p/x होगा, राइट। सो आपके पास x क्या है कि नंबर ऑफ टेन दैट शी नीड्स टू ओपन अंटिल शी फाइंड्स द 10 ऑफ कैरेट्स, राइट। तो हो सकता है आपका एक भी 10 ना निकले, हो सकता है आपका एक 10 निकल आए, हो सकता है आपके 2 निकल आए, और हो सकता है आपके 3 निकल आए। सो दिस इज बेसिकली 1 2 3, राइट। अच्छा जी। अगर आपका एक भी नहीं निकलता, व्हाट डज इट मीन? हो अबाउट कि मैं ऐसा कर दूं कि कैरेट्स निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7 है, और कैरेट्स ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/7 है, ठीक है जी। और अगर आपके पास ज़ीरो निकलती है प्रोबेबिलिटी कि आपके पास ये निकल ही नहीं रहा, लाइक आपके पास रेड 10 आया ही नहीं है, कितनी बार ओपन करने पे? अच्छा, x = 3 के ऊपर उसने दे दिया 6/35, राइट। और अच्छा, अगर आपके पास एक सेकेंड, वो टिन ओपन करता जा रहा है, कौन शर्मा टिन ओपन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी के एक भी ना निकले टिन आपका, कौन का, पर इवेंचुअली निकल आएगा, राइट। टोटल है ही 7 कैंस, और उसने बताया नहीं कि कितने ओपन करेगा। आई थिंक ऐसा नहीं होगा, टोटल 3 है ना, आई थिंक एक निकलेगा, ये होने नहीं चाहिए, राइट। ठीक है, इट्स आइदर बी 1, इट्स आइदर बी 2, इट्स आइदर बी 3। एक
10 निकलेगा, या 2 10 निकल आएंगे, या 3 10 निकल आएंगे। अगर 3 10 निकल आते हैं तो दिस इज 6/35 है, राइट। और अगर आपके पास एक 10 निकल आता है, मैं स्टिल कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, एक सेकेंड। अगर ये वाली पहली सॉल्व हो जाए ना, ये 6/35 आ जाए, मेरा काम हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू 3 कह रहा है, लाइक शर्मा ने 3 टाइम्स ओपन किया जब उसकी, अच्छा एक सेकेंड 3 टाइम्स उसने ओपन किया, विच इज़ प्रॉबली लाइक 3/7 ना, तो जिस मीन कि 4/7 उसने 3 टाइम ओपन किया है, मल्टीप्लाई बाय 3/7, नहीं 3 tin carrots and 2 peas, एक दोबारा पढ़ते हैं। शर्मा knows that she has 3 tins of carrots, 2 tins of peas and 2 tins of sweet corn in her cupboard. All the tins are in the same shape and size, but the labels have all been removed, so Sharma does not know what each tin contains. Sharma wants carrots for her meal, and she start opening the tins one at a time, chosen randomly, right? Until she opens a tin of carrots. The random variable x is the number of tins she needs to open. Show that she needs to open 3 tins before she gets carrot. चलो कोशिश करते हैं किस तरह करना है इसको। ओपन 3 टिन्स करने हैं, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि एक मिनट रुकिएगा, अच्छा एक मिनट। जब आप पहला टिन ओपन करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहला टिन आप ओपन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओपन कर रहे हैं पी का कर रहे हैं, राइट। फिर आप स्वीट कॉर्न का कर रहे हैं, और फिर आखिर में आप कर रहे हैं टिन का कर रहे हैं, राइट, विच इज़ ठीक है, कैरेट का कर रहे हैं, सॉरी, राइट। हो सकता है कि पहले आपने कौन आपका कैरेट तो आखिर में है, तो ये हो जाएगा एस या पी, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 एस आ जाए, लाइक 2 पीज़ आ जाए और फिर कैरेट आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि पास दोनों पीज़ आ जाए और फिर एक कैरेट आ जाए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। सो ये क्या है कि अगर आपके पास आ जाए, पहली कैरेट आ जाए, सॉरी पहली पीज़ आ जाए, तो क्या होगा आपका पहले पीस आ जाए, इसका मतलब है कि 2/7 आ जाएगा, राइट। और फिर क्या होगा, फिर आपके पास आ जाए, देखिए तो 6 हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपको 5, राइट। तो अगर आपके पास फिर आ जाए 2 और यहाँ पे आ जाए 3, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाए, दिस विल बी ऑपोजिट 2/6, नहीं 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 नहीं, पहले आपके पास आ जाए पीस आ जाए, सॉरी एस किस लिए मैंने रखा हुआ था, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं ज़रा आसानी कर लूँ अपने लिए। स्वीट कॉर्न, नहीं ये कैरेट्स आपकी, पीज़ आपके ये हैं, पीज़ आपके ग्रीन है ना, तो ये आपके पास हैं पीज़ 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 पीज़, राइट। और आपके पास क्या हैं, कैरेट्स क्या हैं, नहीं ये कैरेट्स हैं, सॉरी ये कैरेट्स हैं, ठीक है। और एक मिनट, और येलो क्या था आपके पास, स्वीट कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न है, ठीक है। अब आसानी होगी, आगे पास स्वीट कॉर्न आ जाती है 2/7 इंटू पीस क्या आ जाएंगे 2/6, कॉर्न क्या हो जाएगा 3/5, राइट। स्वीट कॉर्न आपके पास आ जाएगा 2/7, 2/6, इट विल बी 3/5, राइट।
ये क्या होगा, दो पीस आ गए हैं विच विल बी टू बाई, नहीं मैंने एक मिस्टेक की है शायद। स्वीट कॉर्न क्या है, 2/7, और फिर उसमें से रह जाएगा 1/6, और फिर आगे पास आ जाएगा 3/5, राइट। और आखिर में क्या होगा, दो पीस हैं, 2/7, 1/6, और आखिर में स्वीट कॉर्न क्या है, 3/5। अच्छा इसको करते हैं प्लस, विच इज़ 2/35, राइट। आगे 2/7 इंटू 2/6 इंटू 3/5, विच इज़ 2/35, राइट। फिर क्या है, 2/7, 1/6, 3/5, विच इज़ 1/35, ठीक है। अगला है 2/7, 1/6, 3/5, विच इज़ 1/35, राइट। अब हमने क्या करना है, p इज़ इक्वल्स टू x इज़ इक्वल्स टू 3, 2/35, 2/35, 1/35 एंड 1/35, राइट। तो टोटल कितना होगा, 4, 5, 6, दिस विल बी 6/35। तो हमने इसको क्रैक कर लिया है, राइट। तो इतनी वर्किंग शो करानी थी 2 मार्क के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी। ओके, सो बेसिकली एक्स क्या है, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, एक बार एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, राइट। ओके, दिस इज पी अपॉन एक्स, ठीक है। आपको एक्स की वैल्यू क्या चाहिए थी, कि एक्स क्या है कि इतनी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं जिसके ऊपर कैरेट्स आ जाए। तो न आपने अटैम्प्ट हो सकता है एक अटैम्प्ट की हो, राइट, हो सकता है दो अटैम्प्ट्स की हो। अच्छा, ज़ीरो आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो। चलो 1 से कर लेते हैं, 1 अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, 3 अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आप 6 अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, राइट। राइट, आप क्या कर सकते हैं, 6 अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, आप 7 अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अगर आप करते हैं 1 अटैम्प्ट करते हैं, सॉरी अगर आप 3 अटैम्प्ट करते हैं, उसके अंदर आपके पास आएगा 6/35, राइट। अच्छा जी, अगर आप 4 अटैम्प्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है, एक्स एफ इज़ इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया होगा, आखिरी कैरेट आई है ना आपकी, सो दिस विल बी 1, एक मिनट, 1 2 3 4,
किधर था मैं? अच्छा जी, आपके पास क्या है, एक सेकेंड। हाँ, 4 अटैम्प्ट्स लग रही हैं, लगी आखिर में कैरेट आ रही है। इसका क्या मतलब है कि पहले आपके पास क्या आया होगा? फॉर एग्जाम्पल हर सिनेरियो चेक करते हैं, एक मिनट। टोटल आपके पास वो भी ध्यान रखना ना, अगर आपके पास एक कैरेट आई है और कैरेट भी आखिर में एक ही आई है, उससे पहले क्या हुआ होगा? हो सकता है आपका पहले 10 आया हो एक, राइट। फिर आपके पास एक फॉर एग्जांपल 10 आया हो, राइट। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत जा रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है आपके पास पहले 2 एक पी आया हो, फिर पी आया हो, राइट। फिर आपके पास आया हो एक, ओहो, पी आया हो, पी आया हो, या फिर एक स्वीट कॉर्न आई हो, राइट। एक ही सिनेरियो हो सकता है। एक ही हो सकता है कि आपके पास पहला पी आया हो, राइट। फिर आपके पास क्या आया हो, hmm, एक सेकेंड, आपके पास एक पी आया हो और फिर आपके पास एक एस आया हो, स्वीट कॉर्न आई हो, फिर स्वीट कॉर्न आई हो, फिर कैरेट आई हो। एक ही हो सकता है। एक ही हो सकता है कि आपके पास, आई थिंक 2 ही सिनेरियोज थे, अब एक ही है कि पहले आपके पास स्वीट कॉर्न आई हो, फिर स्वीट कॉर्न आई हो, फिर एक आपके पास पी आया हो, फिर एक सी आया हो, राइट। फिर ये हो सकता है आपके पास सी आया हो, पी आया हो, फिर आपके पास क्या आया हो, स्वीट कॉर्न आई हो, फिर कैरेट आया हो। ये सिचुएशंस बन सकती हैं, राइट। अच्छा जी, इसमें क्या होगा? हम्म, पहला आपके पास पी आया हो, ये क्या होगा? पहला पी आया हो विच इज़ बेसिकली 2/7। अगला आपके पास पी आया हो विच इज़ 1/6। फिर आपके पास कॉन आई हो 2/5। फिर आपके पास क्या कहते हैं, कॉन आई हो, क्या कहते हैं, कॉन आई हो विच इज़ 3/4, राइट। अच्छा, आगे क्या हो कि आपके पास, अच्छा सेम सिनेरियो, सेम आंसर होगा आई गेस, पी एस, नहीं 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 नहीं, डेफिनेटली होगा। अच्छा, पहले आपके पास पी आया हो 2/7, फिर आपके पास कॉन आई हो 2/7, 2/6 सॉरी। फिर आपके पास दोबारा स्वीट कॉर्न आई हो एक विच इज़ 1/6, 1/5, और फिर आपके पास क्या आया हो, 3/4 आया हो, राइट। फिर आपके पास स्वीट कॉर्न 2 बार आ गई हो विच इज़ बेसिकली लाइक 2/7 इंटू 1/6। फिर आपके पास है कि 2/5 आया हो, और फिर आखिर में क्या आया हो, 3/4 आया हो, राइट। अच्छा जी, लास्ट सिनेरियो क्या है कि आपके पास स्वीट आया हो विच इज़ बेसिकली 2/7, पी आया हो विच इज़ बेसिकली 2/6, नहीं नहीं, हाँ 2/6। फिर आपके पास स्वीट कॉर्न आई हो विच इज़ 1/5। फिर आपके पास 3/4 आया हो, राइट। ये ये बन सकते हैं आपके पास कॉम्बिनेशंस। मैं अभी बल्कि बहुत डीप चला गया भाई। मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 1/70, 2/7, 2/6, 1/5, 3/4, right, which is 1/70, 2/7, 1/6, 2/5, 3/4, which is 1/70। वाह, इतनी मेहनत की है और यहाँ पे सेम आंसर आ रहे हैं। 2/7, 2/6, 1/5, 3/4, which is 1/70, which is 1 2 3 4। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ बेसिकली 2/35, 2/35। ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे ये है कि आपके 5 के पास टाइम लो, 3 4 5। अब कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है? पी इज़ इक्वल्स टू एक्स इज़ इक्वल्स टू 5। ये हो सकता है कि आपके पास पहला पी आया हो, एक मिनट, आखिर में तो कैरेट आई है ना, पहला पी आया हो, फिर पी आया हो, फिर आपके पास एस आया हो, फिर एस आया हो, राइट।
ये भी हो सकता है कि आपके पास पहला पी आया हो, फिर आपके पास एस आया हो, फिर आपके पास एस आया हो, फिर आपके पास पी आया हो और फिर आपके पास कौन आया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपके पास, सही दिमाग लगाने वाला है भाई, पहला पी आया हो, ठीक है, फिर एस आया हो, फिर पी आया हो और फिर एस आया हो, फिर कौन आया हो, एक ये सिनेरियो हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है कि पहला आपके पास, आई थिंक दिस इज़ द मैक्सिमम चॉइस, हाँ, अब एस एस वाले होंगे, पहले एस आया हो, फिर एस आया हो, फिर पी आया हो, फिर पी आया हो, फिर कैरेट आई हो, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि पहले एस आया हो, फिर पी आया हो, फिर एस आया हो, फिर पी आया हो, फिर कैरेट आई हो, राइट। और आखिरी ऑप्शन था कि आपके पास एस आया हो, फिर आपके पास क्या आया हो, पी आया हो, फिर आपके पास दरमियान में, एक मिनट में सोच रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, पी पी एस एस, एक मिनट, ये वाला कॉम्बो बन गया ना, ऑपोजिट हो गया, राइट। फिर क्या किया था मैंने, ये पी एस एस पी, इसको ऑपोजिट करना था मैंने, एस पी एस पी, नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने मिस्टेक तो नहीं की पहले दो पीस आए हों, फिर दो वो आए हों, राइट, फिर आपके पास पी आया हो, फिर आपके पास वो आया हो, फिर एस आया हो, फिर पी, तो बेसिकली ये क्या है, ये पी पी और यहाँ पे एस आया हो, राइट, ये हो सकता है एक, ये हमने, आई थिंक ये अब सेम सेम बन गया है, ऑपोजिट किया मैंने बिल्कुल, राइट। और तीसरा क्या था कि एस आया हो, पी आया हो, फिर आपके पास एस आया हो और फिर आपके पास, एक मिनट, एस आया हो, पी आया हो, एस आया हो, पी आया हो और फिर कौन आई हो, राइट, ये भी सिनेरियो बन सकता था एक, ठीक है। तो बेसिकली कितने हैं सिनेरियोज, 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक कोई बनाते हैं, पी आया हो विच इज़ बेसिकली 2/7, 1/6 विच इज़ बेसिकली 2/5, 1/4, 3/3, राइट। अब इसको मैं करता हूँ, 2/7, 1/6, 2/5, 1/4, 3/3, 1/210, राइट। अच्छा जी, वो ये है कि अगर आपके पास 6 आया हो, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन, राइट, पी एक्स इज इक्वल्स टू 6, इसमें क्या है कि आपके पास आखिरी कैरेट हो, यानी आपके पास पहला पी हो, फिर पी हो, फिर कैरेट हो, कैरेट हो, फिर आपके पास कैरेट हो, बस अगली ऑप्शन बन नहीं सकती, 5 तक मैक्सिमम जा सकते थे, राइट। सो बेसिकली, राइट, सो बेसिकली, ओके, हमने, ओ भाई, ओके, अच्छा जी, ये कर लिया हमने। आगे क्या है, या तो आपका एक बार कैरेट आई हो, राइट, एक बार कैरेट आने का क्या मतलब है कि फर्स्ट टाइम ही कैरेट आ गई हो, इट्स मीन कि 3/7 हो जाएगा, राइट। या फिर दो बार आपके पास लगा आना आया हो, राइट। वो क्या है कि हो सकता है कि पहले आपके पास पी आया हो, फिर आपके पास कैरेट आई हो, या हो सकता है पहले आपके पास ये आया हो और फिर आपके पास कैरेट आई हो, दो ऑप्शन थे, राइट, है ना, दो ही ऑप्शन बनते हैं ना, पहले पैरेट आ गई हो, फिर ये आया हो, या फिर ये आया हो, या फिर ये आया हो, आई वुड से सो। तो पी आने का क्या है, 2/7 विच इज़
3/6। इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे? दो ही होंगे। 2/7 इंटू 3/6, इनको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2/7 आएगा। आई थिंक ये बनने चाहिए इनके ऑप्शंस। लिखा हुआ है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स, मीन्स के टोटल है ना हमारे पास। सो सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का स्क्वायर होगा। तो बेसिकली वेरिएंस तो ये यूँ ही ठीक है, वेरिएंस सही है। एक्स का स्क्वायर भी होना चाहिए। 1 4 3 3 9 16 25, ठीक है जी। 3/7 प्लस 4/2/7 प्लस 9 इंटू 6 अपॉन 37 प्लस 16 इंटू 2 अपॉन 35 प्लस 25 इंटू 1 अपॉन 210। ठीक, तो ये आया मेरे पास 871.210 डिवाइड बाय टोटल कितनी है? एक मिनट। ये एक मिनट। हाँ, टोटल कितनी आएंगी ऑप्शंस आपके पास? एक सेकेंड। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। एक्स टोटल 15 आ रहा है। सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स इज़, जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/7 प्लस 2 इंटू 2/7 प्लस 3 इंटू 6/35 प्लस 4 इंटू 2/35 प्लस 5 इंटू 1/53/30, right, which is basically 15 का स्क्वायर, right? एट 71 डिवाइड बाई 15, ये आ रहा है 0.863। आई डोंट नो कितने हैं। अब इस आंसर को चेक करना, कंफर्म करते हैं कि कितने करेक्ट आंसर आए। एक सेकेंड। ये बल्कि बाद में करते हैं थोड़ी देर तक। तो मुझे जितनी मिस्टेक्स थी मैंने उसको निकाल दिया था। अच्छा, इस तरह कुछ करना ही नहीं था हमने, वैसे क्वेश्चन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किया है। इसको बहुत आसान तरीके से पेपर हो जाना था। मैं बताता हूँ कैसे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने बताना था ना, लाइक इसका फोर का ये मेरा रॉन्ग आया था और ये रॉन्ग आया था। एक्चुअली आसान ये था कि आपको पता है कि पीस कितने हैं आपके, 2 हैं। स्वीट कॉर्न कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद आपके पास कैरेट कितनी है, 3 है। टोटल आपके पास कितना था, 7, राइट। अब आपने बताना है कि फोर्थ के ऊपर आपकी क्या आई है, क्या कहते हैं, कैरेट आई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इमेजिन करते हैं कि ये फोर्थ अटैम्प्ट के ऊपर, राइट। फोर्थ अटैम्प्ट में यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ होगा, एक है कि कैरेट क्या है और नॉन कैरेट क्या है। नॉन कैरेट का क्या था, 4/7, इससे क्या था 3/7, राइट। तो नॉन कैरेट 4/7, 3/6, 2, और आखिर में क्या होगा 2/5, और आखिर में क्या होगा, फोर्थ अटैम्प्ट पे आ गया। तो फोर्थ अटैम्प्ट में क्या था, 3/4, राइट। इसको कैलकुलेटर पे डालें। 3/35 आना था, ठीक है। ये मिस्टेक की थी मैंने। अच्छा जी, ये भी रेस करते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। 2/5 आया, फिर आपका 1/4 आया, 4, और अब आपका क्या आएगा 3/3, राइट। इसको कहते हैं 4/7
3/6, 2/5, 1/4 और 3/3, 1/35 आया, ठीक है। और आगे क्या करना था इसका, बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन का ना स्केयर होता है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का स्केयर माइनस डेल्टा एक्स का स्केयर, सही है। ये आपका आना चाहिए था वेरिएंस, सही है। बस अब आपने क्या करना है, एक्स का स्केयर कर लेना 1, 4, 9, 16, 25, राइट। और फिर उसको करके बस सिंपल वैल्यू लिखनी था, कोई बड़ा मुश्किल नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की थी, ये मुझे समझ आ गई थी कि मुझे पता नहीं था कि एन पी इज़ ग्रेटर देन 5 और एन क्यू इज़ ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन है, थोड़ी सी इसको रट्टा मारना पड़ेगा, प्रूफ करना होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, ये हो गया था, ये मिस्टेक्स थी मेरी। अच्छा जी, यहाँ पे भी मिस्टेक थी मैंने की थी। मीन, इसने पूछा था कि आप बताएं कि एस्टिमेट अ मीन टाइम टेकन बाय 200 प्लेयर्स। तो इसमें क्या करना था आपने, एफ एक्स, राइट। बेसिकली मैं बताता हूँ, हमने क्या करना था, इसका मिड पॉइंट लेना था 50 और इसका आई गेस 80, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई करना था इससे, 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 ठीक है। और उसको डिवाइड करना था 200 के ऊपर, राइट। हमारे पास क्या आ जाती, मीन वैल्यू आ जाती ऊपर ये, फिर ठीक है। ये अब फिर से कर लें बेशक, 5, 16, 15, 54 प्लस 30, 78 प्लस 50, 32 प्लस 80, 20, राइट। मैं चेक करता हूँ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ। और इस सारे को डिवाइड करना था आपने 200 पे, राइट। तो आंसर आ जाना था 32.15। ये थी मेरी मिस्टेक सेकंड थी। अच्छा जी, और क्या मेरी मिस्टेक्स थी, यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, वो मैं निकालना भूल गया था। सिंपल है, इसको इसके ऊपर डिवाइड करें टोटल पे। अच्छा जी, ये भी मिस्टेक की थी मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे भी बहुत बच्चों वाली मिस्टेक थी। एक्चुअली इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया था उन्होंने कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर इन 8 लेटर्स इन अ वर्ड रिलीज इन विच द लेटर LED अपीयर्स टुगेदर इन दैट ऑर्डर। अपीयर्स टुगेदर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है। एक तो LED अपनी जगह पे आ गई, उसकी 1 1 हो गया। अब क्या करना था, इसको फर्दर बॉक्स में डालना था, राइट। फर्दर बॉक्स में डाल दिया। इससे क्या मतलब है कि अब आपने क्या किया कि इसको 5 आयोटा यानी 6 आयोटा हो गया, राइट। और अब आपका ना आ, दो दो, एक मिनट, लेट मी थिंक, 3 4 5 यानी 6 आयोटा, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये 6 आयोटा हुआ है आपका। और अब आपने डिवाइड करना था। अब आपने जो डिवाइड करना था ना, उसके अंदर आपने एक ई निकाल देना है। एक ई निकाल दी तो पीछे कितना बच गया, 2 आयोटा। अब इसको करें, कितना आता है, 360 आ रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ लॉजिक है इसकी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही क्यों निकाला, लेकिन पहले क्यों नहीं निकालता था। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके अंदर वो कहता है कि नॉट टुगेदर वाले, और वो जिस तरह के डिफरेंट आ जाते हैं कि ये एक साथ रहेंगे, उनका डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पे लेटर्स हैं, LED है, और ये लेटर्स आपके फिक्स आ गए हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने एक ई मिस कर दी है। वैसे नॉर्मली हम नहीं करते, ये एक स्पेशल केस है, इसको याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या मिस्टेक की थी, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, मतलब सिंपल ही था, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना था 500 के साथ, बाकी आई थिंक गुड टू गो है।